हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट 14 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिया है और आप उन्हें मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेंजा दिया हुआ है जो कि आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट राइट के पोएट्री सेक्शन के पोइम फॉर एन ग्रेगरी से लिया गया है, यानी फॉर एन ग्रेगरी के लिए। यह पोइम एक नवयुवक और एक नवयुवती के मध्य का वार्तालाप है और वे अपना अपना तर्क दे रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी इसी प्रकार का एक स्टेंजा आएगा और उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको उसी स्टेंजा के आधार पर आपको उसका आंसर देना है। तो देखिए, इस स्टेंजा को हम रीड करते हैं। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर्स। मैंने सुना एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, कल रात्रि को ये घोषणा करते हुए, यानी कवि कह रहा है कि मैंने कल रात्रि को एक वृद्ध धर्मात्मा व्यक्ति को, एक धार्मिक व्यक्ति को ये घोषणा करते हुए सुना दैट की he had found a text, उसको एक टेक्स्ट मिली है टू प्रूव, जो कि साबित करता है। या टेक्स्ट का मतलब है ग्रंथ, स्क्रिप्चर से है। दैट ओनली गॉड माय डियर, कि मेरे प्रिय केवल और केवल भगवान ही वुड लव यू, तुम्हें प्रेम कर सकता है, फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे लिए, अलोन, अकेला, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम न कि तुम्हारे सुनहरे बालों के लिए। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि संसार में केवल ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है, वह मानव से आत्मिक प्रेम रखता है, न कि शारीरिक। यहाँ पर भी एक नवयुवक और नवयुवती आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपना अपना तर्क दे रहे हैं। इस प्रकार आपको भी उस स्टेंजा के मीनिंग को समझने का प्रयास करना है। अब चलिए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम। पोएम के ऊपर लिखे गए एक्सट्रैक्ट को रीड कीजिए एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, और इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन कीजिए विद, यानी एप्रिसिएशन से, यानी प्रशंसा से। अब देखिए इसका आंसर इसमें हमें इस प्रकार देना है कि द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की आई हर्ड एन ओल्ड गॉडली मैन, मैंने एक धार्मिक व्यक्ति को सुना, अनाउंस, जिसने घोषणा की, लास्ट नाइट, गत रात्रि को, दैट की he had found, उसने पाई, उसको मिली, एन, एक ओरिजिनल स्क्रिप्चर, एक मूल ग्रंथ मिला, दैट, जो कि प्रूव्स, यानी साबित करता है, दैट की ओनली गॉड कैन लव यू फॉर यू, यानी केवल भगवान ही तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, एंड नॉट फॉर योर ब्यूटीफुल येलो हेयर, और न कि तुम्हारे सुंदर बालों के लिए। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट वांट टू से, कवि कहना चाहता है दैट की ओनली गॉड इज अ ट्रू लवर, भगवान ही सच्चा प्रेमी है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ही लव्स ह्यूमंस स्पिरिचुअली, वह मानव से आत्मिक प्रेम करता है, एंड नॉट फिजिकली, न कि शारीरिक। इस प्रकार इसका आंसर हमें देना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एन ग्रेगरी 20 वर्ड्स। देखिए इस पोएम फॉर एन ग्रेगरी की आइडिया और थीम की व्याख्या कीजिए। देखिए इसकी जो थीम है बहुत ही इजी है। द थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की थीम है दैट की अ पर्सन शुड बी लव्ड फॉर हिज मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज, कि एक व्यक्ति को उसकी मेंटल और मोरल, नैतिक क्वालिटीज के आधार पर लव करना चाहिए, एंड नॉट फॉर द आउटवर्ड्स ब्यूटी, न कि उसके बाहरी सौंदर्य के आधार पर। बिकॉज, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस इज ट्रांजिटरी, क्योंकि जो शारीरिक अपीयरेंस है वो ट्रांजिटरी है, यानी अस्थायी है। द थिंग विच लास्ट लॉन्ग, और जो चीज जो लास्ट लॉन्ग, यानी लंबी चलने वाली है, यानी स्थायी चीज है, एंड रिमेन्स, रहेगी, टिल वंस लिव्स, उसके जीवन पर्यंत, आर गुड क्वालिटीज, वो उसकी गुड क्वालिटीज होती हैं। सो द पोइट सेज दैट ओनली गॉड कैन लव, तो इसलिए कवि कहना चाहता है, कवि कहता है कि ऐसा प्रेम केवल भगवान ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है।
इस प्रकार ये वर्कशीट 14 का पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।